नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवीजन टेस्ट 2020-21 कक्षा 11वीं वालों के लिए यह टॉपिक है विषय अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसमें आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखें और आप अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास नई नई अपडेट तुरंत प्राप्त हो जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हल कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। दोस्तों, देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अच्छी स्थिति, बहुत पिछड़ी स्थिति, खाद्यान्न की कमी या बहुत अच्छी स्थिति। ठीक है, इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो आपको बताना है बी वाला, बहुत पिछड़ी स्थिति। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, परमाणु विद्युत ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो बताना है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताना है बहुत पिछड़ी स्थिति और दूसरे में बताना है सौर ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहला है जो जॉनसन, दूसरा है किन्स, एल बाउले या प्रोफेसर मार्शल। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों वो बताना है एल बाउले। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो बताना है प्राथमिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी प्राथमिक क्षेत्र में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको बी वाला करना है, दूसरे क्वेश्चन में ए वाला करना है, तीसरे में सी वाला और चौथे में तीसरा करना है यानी तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान किस तरीके से भरना है आपको, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जनगणना वर्षों के बाद की जाती है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो आपको जो करेक्ट आंसर बताना है वो है 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है थाने तक। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में का विस्तार हो जाता है। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है, बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। चौथा क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद की जाती है। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हो जाता है। चौथा है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसके बाद हम जानेंगे सत्य और असत्य। इसमें कौन कौन से सही हैं व कौन कौन से गलत हैं। पहला है, भारत में औपनिवेशिक नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत में औपनिवेशिक नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है वो होगा गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, असत्य यानी कि। दूसरा है, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ये सत्य है या असत्य। दोस्तों, ये सत्य है, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है।
और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है। तीसरा है कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग को पूरा करते हैं। कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग को पूरा करते हैं, तो ये भी अपना सत्य हो जाएगा। चौथा है भारत में पेट्रोलियम का निर्यातक देश है। भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश है। दोस्तों ये आप अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है व चौथा असत्य है। अब हम जानेंगे एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है खुली अर्थव्यवस्था को। दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था को। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्यापार का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। व्यापार का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है आवश्यकता की पूर्ति करना। आवश्यकता की पूर्ति करना। जिसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अपना पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं। पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है धन की प्राप्ति। ठीक है, धन की प्राप्ति। चौथा जो क्वेश्चन है अपना पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है। पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है, आपको बताना है नवीनीकरण पवन ऊर्जा का स्रोत है। अब इसके बाद हम जानेंगे सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में साक्षरता। मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी है, तो आपको बताना है 69.3%। ठीक है, पहला का हो जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है। इसमें बताना है दोस्तों मुद्रा स्फीति के कारण। ठीक है, जिसके बाद भारत में नीति आयोग का गठन ये हुआ था 1 जनवरी 2015। जिसके बाद अदृश्य बेरोजगारी, इसमें आपको बताना है छिपी बेरोजगारी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश में साक्षरता 69.3%, घाटे की वित्त व्यवस्था, मुद्रास्फीति के कारण, भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 और अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।